पार्ट में हमने देखा था कि टैन सेक की टीम की तरफ से यूहा ने आगे आकर स्नो डेमन सेक की टीम के 2 मेंबर्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद खुद लंगा उधन आगे आने का फैसला करता है। उधन स्नो जमन सेट की टीम का सबसे स्ट्रांग मेंबर है, जिस वजह से युहाओं को उसके साथ फाइट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे युहाओं के पहले आने का रीजन था, असल में वो स्पिरिट अवेकनिंग के लेवल्स को समझना चाहता है, जिसके बारे में उसने मिस्टर मू से सुना था। उन्होंने बताया था कि यह टोटल 5 लेवल्स में डिवाइड है। स्नो डेमन सेट के पहले आए दोनों मेंबर्स 5th लेवल पर थे, मतलब वह सबसे कम लेवल पर थे। जो फर्स्ट लेवल पर है वह सबसे पावरफुल है। बाद में जब लंग आओ दैन यू हाउ से फाइट करने आता है, तो फाइट करने के दौरान वह अपना लेवल दिखाता है। यूहा उसकी बार देखकर समझ गया था कि वह 2nd लेवल को टच कर चुका है। वैसे यूहाओ जानता है कि वो स्नो डेमन सेट को इस तरह से इंडिविजुअल मैच में नहीं हरा सकता। इसका मतलब तब उन्हें पहले 3 राउंड्स जीतने होंगे या फिर 3 राउंड्स किसी भी तरह से सरवाइव करते हुए टीम बैटल करना होगा। इस कारण से यूहा पहले आया, उसने 2 मेंबर्स को हराया। पर अब जब लंगा उद्यान खुद आगे आ चुका है, तो यूहा को प्रॉब्लम होने लगी थी। यूहा अपनी एक नई स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल पहले उसने नहीं किया था। ये टेक्निक थी किंग ऑफ हेल टेक्निक, जिसकी मदद से यूहाओं ने कुछ पॉइजनस डैगर लंग आउट या उनकी बॉडी को टच कर दिए थे। इससे उसके मैरियंस इंजर्ड हो चुके हैं। लंग आउट यान बहुत ताकतवर है, इस वजह से उसे अभी इस चीज का असर नहीं हो रहा था। यूहाओं को भी इस चीज के लिए टाइम चाहिए था, तभी लंगा उधन को इसका असर होगा। यहाँ युहाओं तो हार मान लेता है, पर युहाओं के बाद अब ज़्या आगे आती है, जिसने वैसे तो लंग ध्यान को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश की, लेकिन जल्दी वो भी हार गई। अब यहीं से अगले बात की स्टार्टिंग होती है। अभी लंग अदन जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि अब कौन आगे आना चाहे। अभी तक ये चीज बैंक सेक ने डिसाइड नहीं की। कह रहा था कि अब कौन आगे आना चाहे, अभी तक ये चीज बैंक सेक ने डिसाइड नहीं की थी। वैसे वहां वह क्वेर कह रही थी कि यह सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो यहाँ अवतन की बात कर रही थी, जिस पर टीचर्स वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल ये यंगर जनरेशन में सबसे ताकतवर सोल मास्टर है। वैसे वहाँ होली स्पिरिट सेट के लोग भी अभी इस मैच को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनका लीडर बाकी लोगों से कह रहा था कि इस मैच में जो भी जीतेगा, शायद अगले राउंड के दौरान हमारी उससे ही फाइट होगी। वैसे वहाँ तंगयाबी डरी हुई थी, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, लेकिन वीवी उसे पहचान लेता है। वीवी की नज़र अभी वहाँ तनया पर ही थी, जो देकर यूहा उससे कहता है कि आपको सीनियर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पहले हमें उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो यही है। मतलब इसका मतलब इस कंपटीशन के बाद हम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। इस चीज़ पर वीवी भी हाँ करता है और फिर जू शसी से आगे बढ़ने को कहता है, क्योंकि अब 5th मैच में फाइट वही करेगा का। अब भी अपना नाम सुनकर जू शेंस तुरंत ही आगे बढ़ गया था। वैसे यहाँ ज्ञान ननन को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इस वजह से वह आगे आकर जू शेंस को रोकते हुए कहती है कि संभल कर लड़ना। उसने ये 2 ही शब्द कहे थे, लेकिन यह 2 शब्द जू शेंस के लिए बहुत मायने रखती हैं। वो इस पर ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाता। वो इतना जरूर बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और फिर इतना बोलते हुए वो वापस बटल एरिना की तरफ मुड़ गया था। यहाँ अभी उसकी के सामने लंग आउ न था, जिसे देखते हुए सू जेंसी बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो। वैसे इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरे जो साथी हैं वो तुम्हारे साथ फाइट करें, इसलिए मेरे साथ लड़ते वक्त तुम अपनी पूरी बार का इस्तेमाल करना, क्योंकि यह फाइट इतनी आसान नहीं होगी। जिस पर लंगदन कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, और इतना बोलते हुए उसने तुरंत ही जू सेंसी पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस हमले को रोकने के लिए जू सेंसी तुरंत अपने सामने नेमिस्टिक टर्टल शील्ड को समन कर लेता है, जिससे उसने लॉन्ग हाउथन का हमला तो रोक लिया था, लेकिन जो प्रेशर था उसके चलते वार की थोड़ा सा पीछे फेंक गया था पूरी रफ्तार के साथ। यहाँ वो उस शील्ड को लेकर लंग उतन पर हमला करता है, लेकिन इस बार लंग उतन उसका हमला रोक लेता है और उसे पीछे हटा देता है। वैसे ऐसा करने के बाद लंगा उद्यान बहुत ही तेज रफ्तार से एक के बाद एक हमला करने लगा था।
उसकी स्पीड अब भी इतनी ज्यादा तेज थी कि सू शेन से उसके हमले को समझ ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसे कई सारे अटैक्स अपनी बॉडी पर झेलने पड़ते हैं। यहाँ अचानक ही लॉन्ग थन उसका गला पकड़कर उसे दूर फेंकता है और फिर से उसके नजदीक आकर उसे पंच करने लगता है। इसी बीच जू जेंसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट करते हुए वहां से टेलीप करता है, जिससे वह लंग अवतन के हमले से बच सके। लेकिन लंग तन अभी इतनी रफ्तार में था कि टेलीपोर्टेशन क्रिएट होने के बाद जैसे ही जू शेंज वहां पहुंचता है तो लंगत यान भी वहां आ गया और उसे फिर से एक बार और मुक्का मारकर दूर गिरा दिया। वैसे अभी उसके मुक्के की वजह से जू शसी बहुत ही तेज रफ्तार से पीछे की तरफ गिरा था। इससे उसे अच्छी खासी चोट लग सकती थी, लेकिन उसने समझदारी से वहीं उसी जगह पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट किया जहां वो गिरने वाला था, जिसे जमीन पर लगने से उसे वो चोट नहीं लगी जो कि पहले उसे लगती। अभी इस तरह से उसने 2-3 टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट किए और उस अटैक का डैमेज कम कर लिया। वैसे इसके बाद एक ही जगह पर रुकते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और वहां अपनी वही मिस्टिक टर्टल शील्ड के बड़े बड़े क्लोनस क्रिएट करता है। अभी यूहा इस अटैक को देखते हुए बैंग डोंगर को बता रहा था कि यह अटैक जो सेंसी जानबूझकर कर रहा है, जिससे कि वो लंगादन को वहीं बीच में फंसा सके। इससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा और अभी उन्हें बस टाइम की ही जरूरत है। वैसे वहां उन सभी शील्ड क्लोनस के अंदर जहां लंग आउट एंड कैद था, वो अचानक से सिर्फ एक ही क्लोन को टैक्टाफाड बनाते हुए उस पर एक के बाद एक कई सारे हमले करने लग जाता है, जिससे उस शील्ड पर क्रैक्स पड़ने शुरू हो चुके थे। अभी बाहर से जू सेंसी ने इन क्लोन्स को संभाल रखा था, लेकिन अभी डैमेज के कारण जू सेंसी को पीछे हटना पड़ता है। वो शील्ड जैसे ही डिस्ट्रॉय होती है तो लंगा उद्यान सीधा जू सेंसी पर हमला करने लगता है। उसके हमले को रोकने के लिए यहाँ जू सेंसी ने कई सारी क्लोन शील्ड्स को लेयर की तरह क्रिएट कर लिया था, लेकिन लंगा उद्यान के हमले के कारण वो सारी लेयर्स टूट जाती हैं। उसने एक ही पंच में उन्हें तोड़ दिया था और बाद में सुशसी के करीब आते हुए वह अपनी लात से उसके चेस्ट पर हिट करता है। वैसे तो इससे जू शेंज को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा था, लेकिन सही समय पर उसने उस डैमेज को अपनी बॉडी पर लेते हुए एक जोरदार पंच यहाँ लंग तन को मार दिया, जिससे लंग तन वहां से दूर फेंक गया। अभी जू जेंसी समझ रहा था कि उसकी बॉडी पर अच्छा खासा डैमेज पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है। वहां ला उद्यान भी अभी ठीक था। वह कह रहा था कि सच में तुम टैक्सक वालों से लड़ना मुश्किल तो बहुत है, तुम लोग सच में ताकतवर हो। अभी तक मैंने अपनी पूरी बार का इस्तेमाल नहीं किया है। इतना बोलते हुए वह अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करता है। अभी जो शिंसी यह देखकर खुश था, क्योंकि फाइनली उसने लंगा उद्यान को अपनी सोल पावर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। वैसे वहां लंग आउदेन जिस भी सोल ड्रंक का इस्तेमाल करता है, उसके कारण उसकी मैजिक केप स्पिरिट की बार्स एक्टिवेट हो चुके थे। अभी उसने नाम तो यहाँ स्वॉट कर लिया था, लेकिन उसके पास कोई भी स्वॉट नहीं दिख रही थी। अभी जो शन सरीस का इस चीज से हैरान था, पर अचानक ही लंगदन उस पर हमला करने लग जाता है। इस मैजिक केप सोल रिंगों की पार की वजह से उसकी यह जो हमले थे ये और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। इससे जू शेंज को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचता है। साथ ही लॉन्ग हाउ दयान की स्पीड पहले से भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से उसके हमले को रोक पाना जू सेंसी के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। अभी उसे चोट लगता दे जंग नानंद तो अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि वह उसे पिटते हुए नहीं देखना चाहते। वैसे वहां बैटल अरीना में अब भी जो शशि कहीं सारे अटैक्स अपनी बॉडी पर झेलने के बाद पीछे हटता है, लेकिन इतने में ही लंगा उद्यान फिर से उसे हिट करते हुए जमीन पर गिरा देता है। अभी भी जू शशि ने हार नहीं मानी थी, वो फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। यही देखते हुए लंग उद्यान कहता है कि तुम सच में एक असली मर्द हो, और इतना कहकर वो अपने हाथ को तलवार में कन्वर्ट कर देता है। अभी यू हाउ भी यह चीज देखकर हैरान था, क्योंकि उसने आज तक किसी को भी इस तरह से फाइट करते नहीं देखा। मतलब नॉर्मली उसने किसी को भी अपनी बॉडी को ऐसा वेपन क्रिएट करते हुए नहीं देखा है। वैसे अभी के लिए वहां लंगतन ने हमला कर दिया था। अचानक ही सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लंगतन ने अपने लेफ्ट हैंड को स्पॉट की तरह इस्तेमाल किया था,
जो कि सीधा उसने जू शसी की गर्दन की तरफ चलाई। लेकिन बर्तन को टच करने से पहले जू शसी ने उसे अपने हाथ से पकड़कर रोक लिया था। लेकिन अभी तक लॉन्ग आउटन का राइट हैंड फ्री था। वैसे जू शसी गुस्से में ऊपर देखते हुए बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अभी जू शसी की आंखें लाल थीं, पर फिर भी यहाँ लंगा तन अपने राइट हैंड को हैमर में बदलते हुए सीधा उसके सर पर हमला कर देता है। इस हमले को हाथ से रोक पाना नामुमकिन था, क्योंकि सुशसी ने अभी अपने राइट हैंड से उस तलवार को पकड़ रखा है और लेफ्ट हैंड वो राइट साइड ला ही नहीं सकता। इस वजह से वो हैमर सीधा उसके सर पर हिट करता है। अभी सभी लोग यह चीज देखकर हैरान थे। लेकिन तभी हम जू शसी के डोमेन में देखते हैं कि वहां उसी मिस्टिक टर्टल मतलब जनवो को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वह अपना कंट्रोल फाइनली जू शसी को दे देता है, जिसके लिए जू सेंसी कई सालों से मेहनत कर रहा है। अभी जैसे ही सुशसी को कंट्रोल मिला तो उसने अपनी एनर्जी रिलीज की, जिस वजह से लॉन्गआउट या पीछे हट चुका था। वैसे तो कुछ लोग इस बार को नहीं समझ पाए, लेकिन इसे सबसे अच्छे से वीवी जानता है। वह अभी हमें बता रहा था कि अभी अभी जिस एनर्जी को जू शसी ने रिलीज किया, ये जनवो की एनर्जी है। जनवो का पूरा कंट्रोल जू शसी के पास आ चुका है। जू सेंसी इस वक्त अपनी 6 सोल रिंग की पार का इस्तेमाल कर रहा है, और जिस एनर्जी को उसने रिलीज किया कि स्वान फू की डोमेन एक्सपेंशन वाली बार है। वैसे स्वान वो एक डिफेंस टाइप स्पिरिट बीस्ट है, लेकिन उसकी ये जो डोमेन पार है ये वाटर टाइप है। ये बहुत खतरनाक बार है। मतलब एक तरफ से वीवी के हिसाब से ये जो सेंसी का सबसे ज्यादा खतरनाक हमला होगा, लेकिन अगर ये सबसे खतरनाक हमला है तो जू शी ऐसी को भी इसके लिए बहुत ज्यादा पार का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। इस वजह से वीवी अभी कह रहा था कि जू शसी के लिए इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल चीज होगी। वैसे यह सारी बातें अभी सोचने का वक्त नहीं है, और वैसे भी जू शसी ने अभी अभी ये डोमेन क्रिएट किया है। इसकी बात दिखाए बिना वो कैसे हार सकता था, इसलिए वो फाइनली अब अपने असली पार के साथ यहाँ लंगआउदन पर हमला करना शुरू करता है, जिस कारण से लंग तन को भी उसे पूरी तरह सीरियस लेना पड़ रहा था। लंग तन के जो हमले थे वो वैसे तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इस बार वो डोमेन के अंदर उसे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहां उस बैरियर के अंदर पानी भरा हुआ है, जो कि देखा जाए तो असली पानी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यह सेम अंडर वाटर फाइट की तरह था, जिसमें सच में अभी लंगादन को प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे फिर भी यहाँ वो अपनी पूरी बार का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से उस डोमेन वाटर को क्लियर करता है और कहता है कि तुम सच में ताकतवर हो। इतना कहते हुए वह हवा में आ गया था और फाइनली उसने अपनी पूरी बार का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। पूरी बार से मतलब है कि वही स्पिरिट अवेकनिंग की बार, जिसका इस्तेमाल उसने यू हाउ के सामने किया। अभी वो सुशसी को भी एक वर्दी अपोनेंट मानकर अपने वही सेकंड लेवल की बार को एक्टिवेट करता है। ये चीज अभी नहीं कही जा सकती कि वो सिर्फ सेकंड लेवल पर ही है, लेकिन फिर भी उसने अपनी पार्स को एक्टिवेट कर लिया था। यह देखते हुए वनर को भी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे शुरुआत से ही पता है कि यूहा ने वो पॉइजन लंग ऑन की बॉडी में फैलाया, जिसकी वजह से उसके मैरियंस ब्लॉक हो रहे हैं, और वो नहीं चाहती थी कि लंग उद्यान इतनी ज्यादा पार का इस्तेमाल करे। हालांकि फिर भी लंगा उद्यान के लिए अपनी इससे ज्यादा मायने रखती है, इस वजह से उसने अपनी पूरी पार लगा दी। वह यहाँ पूरी ताकत से जू सेंसी पर हमला करता है। वहां सामने जू सेंसी ने भी अभी जवान फू की पूरी पार को मिलाकर हमला करना शुरू कर दिया था। इन दोनों के ही वह खतरनाक हमले टकराते हैं और वहां एक एनर्जी बैरियर क्रिएट हो जाता है। यह बैरियर बीच में क्रिएट हुआ था। दोनों एनर्जी अभी एक दूसरे से टकरा रही थी और बाकी सभी लोग हैरान थे। अचानक ही वहां एक बहुत ही तेज धमाका होता है, जिसके कारण दोनों ही सामने की तरफ फेंक जाते हैं। दोनों ही अभी उस बाहर वाले बैरियर से जग टकरा गए थे, जो कि बैटल एरिना के आसपास बना हुआ था। वैसे वहां बैटल एरिना से जब वो धूल हटती है तो हम देखते हैं कि जू जैसी अभी अपने घुटनों के बल था। वह दूसरी तरफ लंगा उद्यान तो जमीन पर पड़ा हुआ है। अगर नॉर्मली देखा जाता तो जू शेन सो जीत चुका था, लेकिन उस प्रेशर के कारण जू सेंसी उस बैटल एरिना की बॉर्डर लाइन से बाहर की तरफ फिक गया। इस वजह से यह मैच स्नो डेमन सेक्ट वाले जीत चुके हैं। अभी जू शेंज को यह चीज ठीक नहीं लगी की थी।
वो अपने दोस्तों से माफी मांगता है और कहता है कि उसे और ज्यादा संभल कर फाइट करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी कमाल की बात यह थी कि उसने अपनी बार से लंग की नौकस की ध्यान, जो कि स्नो डेमन सेड की यंगर जनरेशन का सबसे स्ट्रांगेस्ट सोल मास्टर है, उसे बेहोश कर दिया। इस वजह से अभी सियांग ननन भी उसकी तारीफ करते हुए कह रही थी कि तुम्हें इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए, तुमने तो कमाल कर दिया। जू शसी उससे पूछने लगता है कि उसने अभी अभी क्या कहा, लेकिन इस पर ज्ञान नन फिर से उसकी तारीफ नहीं करती। वो बस उसके पास वो सोल कैंडल जला देती है जिससे उसकी सोल बार जल्दी जल्दी रिकवर हो सके। सेम ऐसा ही स्नो डेमन सेक्ट वालों ने किया था। वो भी लॉन्ग आउटन को उठाकर ले गए थे और उसको होश में लाने के बाद उन्होंने भी सोल कैंडल जला दी थी जिससे जल्दी जल्दी वह भी अपनी एनर्जी रिकवर कर ले, क्योंकि अब टीम बैटल होने वाला है। अभी 3 मैच शुरुआत में स्नो डेमन सेक्ट ने जीते थे, इसका मतलब ये चीज वही डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ ऑनरेडी लैंग आउट एन हार चुका है और वहां सामने टैन सेट के पास अब भी बैंग डोंगर, वीवी जंग ननन और कायत जैसे पावरफुल लोग हैं। इसका मतलब स्नोटम इन सेक्ट अप इंडिविजुअल फाइट में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। इसी कारण से उन्होंने यहाँ टीम बैटल के लिए हाँ कर दी थी। दोनों ही टीम अभी थकी हुई है, इसी कारण से रेफरी उन्हें कुछ देर आराम करने का परमिशन देता है जिससे वो जल्दी जल्दी अपनी सोल बार को रिकवर कर सके। इस तरफ अब भी टैंक सेक्ट में सभी जू शम्सी की तारीफ कर रहे थे क्योंकि सच में उसने कमाल कर दिया। वैसे दूसरी तरफ हम वहां टीचर जुओ को देखते हैं जो कह रही थी कि इंडिविजुअल मैच में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ जो टीम बैटल जीतेगा असली जीत उसी की होगी। साथ ही वो स्नो डेमन सेट की तरफ देखते हुए कहती है कि लंग अदन असली मोहरा नहीं है बल्कि विनर है जो कि पूरी टीम को ऑपरेट कर रही है। टीम बैटल का उसी ने रेफरी से कहा था और जिस तरह से टैंक सेट के पास युहाव है सेम वैसे ही वहां स्नो डेमन सेट के पास विनर है। इसीलिए टीचर्स वो कह रही थी कि टीम बैटल में कौन जीतेगा ये इन दोनों के दिमाग पर ही डिपेंड करता है। वैसे वहां नीचे इस 5th मैच के कारण वो बैटल अरेना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही वनर देखती है कि लंग आउटन को पूरी तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब करने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए वह रेफरी से कहने लगती है कि क्या हम दोनों टीम्स को थोड़ा ज्यादा समय मिल सकता है अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए, क्योंकि वैसे भी बैटल अरेना भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है जिसे ठीक करने में टाइम लगेगा और दोनों ही टीम्स के कुछ मेंबर्स को सीरियस चोटें लगी हैं जो कि अगर ज्यादा समय मिल सके तो हम हील कर लेंगे। रेफरी इस पर तुरंत मना करते हुए बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इस मैच को पूरी तरह से फेयर रखना चाहते हैं, इसलिए दोनों ही टीम्स को बराबर समय मिलेगा क्योंकि यही रूल्स कहते हैं। साथ ही इतना बोलकर उन्होंने अपनी बार से बैटल अरीना को कुछ ही सेकंड्स में पूरा पहले की तरह कर दिया था। अभी यूहा भी यह चीज देखकर हैरान था, लेकिन उसे पता है कि यह लोग किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे यूहा यहाँ अभी विनर की ही कही हुई बात को याद करते हुए कह रहा था कि विनर चाहती है कि उन्हें ज्यादा समय मिल सके जिससे कि वीवी के पास आती है क्योंकि वीवी ही इस टीम की कैप्टन है। वो वीवी से कहती है कि वह उसके साथ कुछ बात करना चाहती है। वीवी पूछता है कि कैसी बात, तो विनर कहने लगती है कि यह एक कंपटीशन है, अगर ऐसा ना होता तो वह कभी थैंक्स हेड के साथ फाइट नहीं करते क्योंकि वो लोग पर्सनली दुश्मन नहीं है। साथ ही वह बोलती है कि हम भी अपनी तरफ से ध्यान रखेंगे और आप भी ध्यान रखिएगा कि इस कंपटीशन में किसी की भी जान ना जाए। वो बस नॉर्मल मैच रखना चाहती है, मतलब कि जो जीतेगा वो जीत जाएगा, कोई भी सीरियसली अटैक ना करे क्योंकि वनर ने भी पिछला मुकाबला देखा था जो कि था स्टार लॉ अकेडमी वर्सेस होली स्पिरिट एक्ट। उसने स्टार लॉ अकेडमी के टीम मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा सीरियस चोट आई थी जो कि वीना नहीं जानती। इस पर वीवी कहता है कि तुम चिंता मत करो, थैंक ने भी हमेशा से रूल्स को फॉलो किया है और हमने अभी तक किसी भी टीम के किसी भी मेंबर को सीरियसली चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, इसलिए यह फाइट बिल्कुल नॉर्मल ही होगी। वैसे इतने में ही वहां वो रेफरी आ गया था जिसने उनके बीच इस बात को रुकवा दिया क्योंकि 2 अपोजिट टीम फाइट के दौरान बीच में बात नहीं कर सकती।
साथ ही इसके बाद वो विनर को अपनी जगह पर जाने को कहता है, क्योंकि अब यह मैच स्टार्ट होने वाला है। वैसे जब विनर वहां से जा रही थी तो रेफरी अपने मन में सवाल करते हुए कहता है कि आखिर प्रिंस टैंक सेट के साथ फेयर गेम क्यों नहीं चाहते। इसके बाद हमें अब भी पिछले दिन का एक सीन दिखाया जाता है, जहां तनरेन इस रेफरी से कुछ बात कर रही थी। तनरेन वहां वही पिछले लाइट कंपटीशन की बात निकालते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि उस कंपटीशन में कौन जीता था, जिस पर रेफरी कहता है कि हाँ, शिकागो एकेडमी। इस पर ना फन जवाब देता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा। लेकिन वहीं श्रेक एकेडमी की टीम आगे जाकर टैंक सेट को बनाई है, और ये वही टीम है जिसने वो कंपटीशन जीता था। अगर आज टैंक सेट यहाँ जीतता है तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा, और वैसे भी टैंक सेट का फिर से खड़ा होना हमारे सन एंड मून एम्पायर के लिए सबसे बुरी चीज है। इतना बोलते हुए वो कहता है कि तुम समझ पा रहे हो ना कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पर रेफरी कहता है कि हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ गया। अब अगले दिन का सीन आता है, जहां होली स्पिरिट सेक्ट के वही सभी लोग इन दोनों टीम्स की फाइट देखते हुए अभी मन में कह रहे थे कि भले ही थैंक्स ने सब कुछ प्लान के हिसाब से किया, उन्होंने लॉन्ग आउटन को सीरियसली इंजर्ड कर दिया जिससे कि वह इस मैच को जीत पाए। लेकिन वह नहीं जानते कि उनकी यह फाइट असलियत में है किसके साथ। उसके इतना कहते ही वहां रेफरी ने दोनों ही टीम्स को बैटल अरेना में बुलाया था, जहां दोनों ही टीम्स आगे आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं, जिसके बाद वह दोनों के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे अगले पार्ट में। लाइक एंड सब्सक्राइब और अगले वीडियो में मिलते हैं।